हेलो स्टूडेंट, दिस इज मोहम्मद अली। आज हमारा लेक्चर जो है वो ऑटोडॉक वीना पर है। दिस लेक्चर इज अबाउट कि हाउ कैसे आप लोग बैच रनिंग लेगेंट्स की अपनी कर सकते हैं। एज वी नो दैट कि फ्रॉम ऑटोडॉक फॉर आप एक सिंगल सिंगल लेगेंड को आप लोग डॉक कराते हैं, जो कि बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। आज हमारा जो लेक्चर है उसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड हम लोग बैच रनिंग की तरफ जाएंगे। यानी जब हमारे पास एक से ज्यादा अलाइनमेंट मौजूद हो तब हम क्या करेंगे। तो याद रखिएगा, वहां पर ऑटो डॉक वीना इज द बेस्ट वन टूल है जिसके जरिए आप बैच रन कर सकते हैं। टुडे मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा कि कैसे आप लोग बैच रनिंग कर सकते हैं। याद रखिएगा, बैच रनिंग के लिए एज वी नो दैट कि हमें प्रोटीन और लाइगेंड चाहिएगा। प्रोटीन हम लोगों ने यहाँ पर देख सकते हैं कि डाउनलोड किया हुआ है, दैट इज 1UZ9। फर्दर हमारे पास नीचे आप देख सकते हैं कि 3 लाइगेंड मौजूद है। थोड़ा सा आप क्वालिटीज में जाते हैं, देख सकते हैं प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में यहाँ पर ये फाइल SDF फॉर्मेट में मौजूद है। याद रखिएगा, डॉकिंग के लिए हमें तमाम फाइल प्रोटीन और लिगेंड याद रखिएगा PDB QT फॉर्मेट में हमें चाहिए था। याद रखिएगा, सबसे पहले हम लोग इन जो फाइल है, चाहे वो PDB फॉर्मेट में हो चाहे वो SDF फॉर्मेट में हो, तो हम उनको पहले PDB QT फॉर्मेट में चेंज करेंगे, यानी प्रोटीन को भी और लिगेंड को भी। आफ्टर दैट हम जो है वो ऑटो डॉक वीना रन करेंगे, यानी डॉकिंग का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। बहुत ही आसान सा है। याद रखिएगा, जो कन्वर्ट करने के लिए, यानी मिसाल के तौर पर हमारे अभी के जो लैगिन मौजूद है वो SDF फॉर्मेट में मौजूद है, इसको हम चेंज करेंगे PDB QT फॉर्मेट में, तो उसके लिए ओपन बाइबल इस्तेमाल होता है। यानी ओपन बाइबल आप इंस्टॉल कर लें और उसमें आप चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन बहुत ही आसान तरीका मौजूद है, वो है यूबंटो का। लिनक्स एनवायरनमेंट के अंदर आप ओपन बाइबल जो है उसको डाउनलोड कर लें, जैसे हमने डाउनलोड किया हुआ है। और उसके थ्रू आप लोग यहाँ पर जितने भी हमारे पास प्लगइन मौजूद है उसको जस्ट वन वन हमारे पास कमांड के अंदर उनको सबको चेंज कर सकते हैं। मैं अभी आपको चेंज करके जरा सा दिखाता हूँ। अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर हमारे पास तीन हमारे पास फिलहाल लैगिन मौजूद है। प्रोटीन को हमने पहले ही से PDB QT फॉर्मेट में चेंज किया होगा विद द हेल्प ऑफ MGL टूल, यानी ऑटोडॉक 4 के जरिए। और वो हम कैसे चेंज कर सकते हैं वो हमारी आप पिछली वीडियो देख सकते हैं। प्रोटीन हमारे पास PDB QT फॉर्मेट में मौजूद है, जस्ट हमने लाइगेंड को चेंज करना है। तो लाइगेंड को चेंज करने का बहुत ही आसान तरीका मौजूद है। सबसे पहले आप अपने टर्मिनल में आए, जस्ट युबंटो युबंटो आप ओपन करेंगे। देख सकते हैं कि टर्मिनल ऑफ युबंटो आपके सामने ओपन हो चुका है। जैसे ही टोमेंटो युबंटो आपके साथ ओपन होगा, आप देखें, जस्ट आप हम यहाँ पर आपने अपनी डायरेक्टरी सेट करनी है। तो वी नो दैट हमें अपनी डायरेक्टरी या फोल्डर मौजूद है कि हमारा जो फोल्डर है जिसमें प्रोटीन और लिगेंड मौजूद है वो लोकल डिस्क सी में मौजूद है। और जो वीना का सॉफ्टवेयर भी मौजूद है वो भी लोकल डिस्क सी में मौजूद है। तो जस्ट हमें क्योंकि मालूम है, बाद में आप लेटर ऑन इसको और सेट भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपका फोल्डर D में मौजूद हो सकता है, लेकिन बुनियादी तौर पर डॉकिंग करने के लिए हमारा वीना का फोल्डर भी, क्योंकि सॉफ्टवेयर सी में मौजूद होता है, तो हम अपने इस फोल्डर को भी सी में रख देते हैं। तो इसी फोल्डर में जाने के लिए, यानी वीना के फोल्डर में जाने के लिए हमने जस्ट फ्यू कुछ कमांड रन करनी है। फर्ज करते हैं CD/MNT/C/वीना, क्योंकि हमें पता है इसलिए हम जस्ट फौरन जहां पर चले गए। आप देख सकते हैं कि हम लोग वीना फोल्डर के अंदर आ चुके हैं। वीना फोल्डर के अंदर क्या मौजूद है, एज हमें पहले से ही पता है कि प्रोटीन और लिगेंड मौजूद है और एक कॉन्फ़िगरेशन की फाइल भी मौजूद है जो टेक्स्ट फॉर्मेट में है। तो हम जब देखते हैं कि क्या कंटेंट मौजूद है इवेंटो के अंदर, जस्ट हम क्लिक करते हैं LS। LS क्लिक किया तो इसने बता दिया हमें कि भाई प्रोटीन मौजूद है और साथ में आपके लिगेंड भी मौजूद है, और किस फॉर्मेट में मौजूद है वो बता दिया, तो .SDF फॉर्मेट में मौजूद है। और आपकी कॉन्फ़िगरेशन .टेक्स्ट फॉर्मेट में फाइल, जहां पर ये टेक्स्ट फॉर्मेट फाइल में मौजूद है। आपके लिगेंड जितने भी हैं वो SDF फॉर्मेट में मौजूद है। और आपका जो प्रोटीन है वो PDB फॉर्मेट में मौजूद है और साथ में PDB QT फॉर्मेट में मौजूद है। अब हम तो लाइगेंड को PDB QT फॉर्मेट में चेंज करना है, तो उसके लिए बहुत ही आसान सा एक तरीका मौजूद है कि जस्ट हम लोग कोड पे आ जाते हैं। ये मैं आपको बताऊंगा कि कोड कैसे रन किए जाते हैं।
लेकिन बहुत से आसान से आप इसको रन कर सकते हैं। जस्ट कॉपी करें यहाँ पर। कॉपी करने के बाद हम अपने इस टर्मिनल पे आ जाते हैं और जस्ट यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। इस कोड का मतलब क्या है? कोड का मतलब बहुत आसान है। फॉर एफ इन एस डी एफ फॉर्मेट, यानी जितनी भी फाइल वीना के फोल्डर में एफ में जितनी भी डॉट एस डी एफ फाइल में फॉर्मेट में मौजूद हैं, डू ओपन बैबल का इस्तेमाल करें और साथ में उनको डॉट पी डी बी क्यूटी फॉर्मेट में कर दें और साथ में उनके ऊपर हमारे यहाँ ये चार्ज भी लगा दें। तो जस्ट आपने जस्ट क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं कि इन फ्यू सेकेंड आपके मालिक्यूल कहाँ कन्वर्ट हो गए? डॉट पीडीबी क्यूटी फॉर्मेट में चले गए। ओपन बाइबल आप सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करके वहाँ चेंज कर सकते हैं। वहाँ पर बहुत ही टाइम कंज्यूम होता है। इसी तरह अगर MGL2 में करेंगे तो वहाँ भी बहुत टाइम कंज्यूम होगा। तो देख सकते हैं कि जस्ट फ्यू सेकंड यूवेंटो के अंदर आपने चेंज कर दिया। तो यहाँ पर ये चेंज हो गया तो यूवेंटो का काम खत्म हो गया। अब यूवेंटो के अंदर भी डॉकिंग रन कर सकते हैं, बट वी विल यूज कमांड प्रॉम्प्ट। उसके लिए इस्तेमाल करेंगे। तो जस्ट आप इसको क्रॉस कर लें। क्रॉस करने के बाद हम अपने फोल्डर की तरफ आ जाते हैं। देख सकते हैं कि फोल्डर के अंदर तीनों जो लाइगेंट है उनके डॉट पीडीबी क्यूटी फॉर्मेट मौजूद है। अब हम डॉकिंग की तरफ जाएंगे। तो याद रखें, डॉकिंग से पहले आप लोगों को कॉन्फ़िगरेशन एक टेक्स्ट फाइल भी जनरेट करनी पड़ती है। देख सकते हैं यहाँ पर रिसेप्टर हमारे पास मौजूद है। आउटपुट चाहिए और उसका एक्स वाई और जी आपने ये भी लिख दिया कि कितना होना चाहिए। यू कैन चेंज, आप इसको चेंज कर सकते हैं। जस्ट हम लर्निंग के लिए इसको रखा हुआ है। ये बहुत सारे लोग चेंज करते हैं, इसको भी चेंज करते हैं। कभी ये 40 होता है, कभी ये 60 भी कर देते हैं। और यहाँ पर ये 8 रिमेन्स है। नीचे इसके बाज़ औक़ात आपको मिनिमम एनर्जी भी लिख देते हैं कि 3 होनी चाहिए। 3 से कम वाले आपने लेने ही नहीं है। तो जस्ट हम लोगों ने यहाँ पर ये सिंपल सा रन किया हुआ है। याद रखें, ये बहुत सारे लेगेंट है, इसलिए ये वाला आप कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे और जस्ट अगर 1 होगा तो यहाँ पर आप लेगेंट भी लिख सकते हैं। हमारे पास एक से ज़्यादा है तो हम ये वाली कॉन्फ़िगरेशन इस्तेमाल करेंगे। जस्ट हम इसको क्रॉस कर लेते हैं। यहाँ पर ये देख सकते हैं कि ये मौजूद है। अब हम चाहते हैं अपने कमांड प्रॉम्प्ट पर इसको रन एज अ एडमिनिस्ट्रेटर कर लेते हैं। आपने इसको यस करना है। यस करने के बाद देख सकते हैं कि यहाँ पर ये टर्मिनल आपका ओपन हो गया है। देख सकते हैं कि सी में है, विंडो में है, सिस्टम 32 में है। अब हमने तो अपने फोल्डर में जाना है तो जस्ट क्लिक देंगे उसको। देखते हैं, विंडो में हम चले गए। फिर जस्ट सी डी, देख सकते हैं कहाँ चले गए हम लोग? सी में हैं। अब आप देख सकते हैं कि सी फोल्डर के अंदर क्या मौजूद है। तो आप DIR डायरेक्टली देखेंगे, देख सकते हैं कि सी फोल्डर के अंदर आपको ये चीज़ें मौजूद है। सी फोल्डर के अंदर जो हमारा कंसर्न है वो वीना भी मौजूद है। तो अब हमें वीना में जाना है। तो जस्ट हम लोग क्लिक करेंगे CD, स्पेस देंगे आप और जस्ट राइट डाउन वीना। सॉरी फॉर दैट, वीना। याद रखिए वही स्पेलिंग यहाँ पर लिखें जो यहाँ पर मौजूद है। जस्ट क्लिक। क्लिक करने के बाद हम वीना में आ गए। वीना में देखेंगे कि वीना में के अंदर वो जो फोल्डर है हमारा बना हुआ है डॉकिंग के लिए, वहाँ क्या मौजूद है। ये यार टैग खोलेंगे तो देख सकते हैं कि यहाँ पर वो प्रोटीन भी मौजूद है और सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास मौजूद है। अब हमने डॉकिंग करानी है। डॉकिंग करने के लिए हमने जस्ट एक कमांड रन करनी है। जस्ट फॉर सेकेंड, कमांड देख सकते हैं कि हमने कमांड यहाँ पर ये लिखी हुई है। तो जस्ट इसको कॉपी करेंगे, जस्ट पेस्ट हेयर। पेस्ट करने के बाद आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पर ये हमने कमांड कर दी है और जस्ट आपने इसको एंटर पे क्लिक करना है। एंटर पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये डॉकिंग आपकी क्या हो जाएगी? स्टार्ट हो जाएगी फॉर 3 मॉलिक्यूल के लिए। डॉकिंग हो रही या नहीं हो रही हम इसको आसानी से चेक कर सकते हैं। देख सकते हैं कि पहला हमारे पास जो रेगेंट है वो रन हो गया है, दूसरा भी हो गया है और तीसरा भी रन होने जा रहा है। जस्ट हम अपने वीना वाले फोल्डर में जाएंगे। जस्ट हेयर ये विनर वाले फोल्डर में आप देख सकते हैं कि आपके पास जो प्रोटीन मौजूद था उसकी लॉग फाइल जनरेट हो गई है और साथ में लाइगेंड की भी जनरेट हो गई है और लाइगेंड का आउटपुट भी हमें मिल गया है। हम लॉग फाइल ओपन कर लेते हैं मिसाल के तौर पर इसकी। देख सकते हैं कि ऑटोडॉग वीना रन हुआ है और साथ में देख सकते हैं कि जो सबसे पहला बेस्ट मालिक्यूल आया है उसकी एनर्जी -5.3 होगा।
ये जितना ज्यादा माइनस में होगा उतना आपके लिए बेस्ट मॉलिक्यूल होगा। तो इसका जो फर्स्ट पोज है हमारे लिए, वो एक बेस्ट डॉकिंग हुई है इस रिसेप्टर और लिगेंड के बीच। अब फर्दर आप इसको, क्योंकि ये 9 किस्म के हमारे पास पोज बने हैं, तो जस्ट आप इनको सेपरेट भी करेंगे आफ्टर द डॉकिंग, वो भी हम कर लेंगे। तो जस्ट आप देख सकते हैं, और पहला आप इसका पहला मॉलिक्यूल की इंटरेक्शन देखेंगे इन पाई मोल। फर्दर हम देखते हैं तो देख सकते हैं कि ये रन हो रहा है। जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा, हम इनको स्प्लिट भी कर देंगे। यानी फिलहाल ये जो एक मॉलिक्यूल शो हुआ हुआ है, देखें, ये एक ही में गिवन है दिस में, वी हैव टू सेपरेट दिस। जस्ट ये कंप्लीट हो जाए, वेट कर लें फॉर फ्यू सेकेंड अगेन। ये डिपेंड करता है कि आपका लैपटॉप की क्या प्रॉपर्टीज हैं, और साथ में इंटरनेट कनेक्शन ऑफ कोर्स। जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड। इट इज ऑलमोस्ट गोइंग टू कंप्लीट होने जा रहा है। जब ये 100 हो जाएगा तो आपकी डॉकिंग कंप्लीट हो जाएगी। जस्ट जस्ट सेकेंड, ऑलमोस्ट। देख सकते हैं अभी यहाँ पर ये क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। तो अब यहाँ पर फॉर फ्यू सेकेंड आप बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। आप लॉग फाइल ओपन करते जाएंगे और आपको पता चल जाएगा कि देखिए यहाँ पर 6.5 आया है। नेक्स्ट आप दूसरे में देख सकते हैं, इसका देखिए 7.4 आया है जो अब हमने भी चेक किया है। इसका कितना आया, 5.3। तो हमारे लिए बेस्ट मॉलिक्यूल इन तीनों में से जो है वो ये वाला मौजूद है, दैट इज 7 पॉइंट जिसकी 4 आई है। अब हमारे लिए ये ओपन हो गया है, तो अब हमने इसको अलहदा भी करना है, स्प्लिट करना है, तो उसके लिए भी हम लोग स्प्लिट कमांड इस्तेमाल करेंगे। जस्ट कॉपी, अब आ जाए, जस्ट हेयर आप पेस्ट कर लें। पेस्ट करने के बाद जस्ट एंटर दबाएंगे तो ये सेपरेट हो जाएंगे। सेपरेट होने के बाद आप फोल्डर में आएंगे तो देख सकते हैं कि इस लेगेंड के 9 थे, तो ये 9 अलग अलग सेपरेट हो गए। दिस वन, ये सारी पोज अलग अलग सेपरेट हो गए। अब याद रखें, यहाँ पर ये कमांड, इसका काम क्या हो गया है, यानी ऑटो डॉक वीना के थ्रू रन हो गया। अब जस्ट हमने इंटरेक्शन चेक करनी है इन पाई मोल, तो जस्ट हम इसको क्रॉस कर लेते हैं। यहाँ पर आ जाते हैं, पाई मोल देख सकते हैं कि इसको ओपन कर लेते हैं। पाई मोल ओपन हो जाएगी। आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं, तो जस्ट आप यहाँ पर रखें। सबसे पहले आप अपने प्रोटीन को ले आए, फिर आपने लाइगेंड को लाना है, तो लेट्स सपोज ये लाइगेंड को आप यहाँ पर ले आए। तो ये दोनों आ गए हैं, तो जस्ट आप इसको भी कर। अब इसको देख सकते हैं कि हमारे पास लाइगेंड भी मौजूद है और प्रोटीन भी हमारे पास आ चुका है। जस्ट इसको आप नीचे थोड़ा सा कर लें। ये देखिए लाइगेंड भी मौजूद है और प्रोटीन भी आ गया। अब आप फर्दर आप इसको 3D को फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं यहाँ का, यहाँ पर आकर। अब जस्ट हम यहाँ पर जाएंगे, फॉर ऑल प्रेजेंट, प्रेजेंट में जाएंगे, लेगेंड साइड में जाएंगे और इसको कार्टून नुमा कर देंगे, लेट्स सपोज। अब यहाँ पर हम इसमें जाएंगे, इसमें लेबल में, तो देख सकते हैं कि लेबल विल बी शो, लेट्स सपोज लेबल, ये शो हो सकता है। जस्ट यहाँ पर भी आपने याद रखें, अगर आपके यहाँ ये लेगेंड और इंटरेक्शन मौजूद होगी तो ये शो होगा। लेट वो यहाँ पर कोई इंटरेक्शन मौजूद नहीं होगी तो शो नहीं करेगा, तो आपको दूसरी पोज क्या करनी होगी, चेक करनी होगी। तो जस्ट ये आपका सही नहीं है, तो अब इसको, तो नेक्स्ट आप लेकर आ सकते हैं। तो इसी तरीके से आप इसको फर्दर भी आप फिर चेंज कर सकते हैं। फर्दर आप सही यहाँ पर आ सकते हैं, डिस्प्ले में सीक्वेंस आप देख सकते हैं। डिस्प्ले में आकर आप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, मिसाल को वाइट में ये चेंज हो गया है, देख सकते हैं आप इसको। तो फर्दर आप जितना चेंज करना चाहें वो आप चेंज कर सकते हैं। प्रेजेंट में आ जाए, यहाँ पर लीगेंड साइड में आ जाएंगे, अप्लाई करेंगे और रन करेंगे, तो ये देखिए ये भी शो हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप इसको फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं कि हमारे पास नाइगेंट लेकर आएंगे, यहाँ पर प्रोटीन भी लेकर आएंगे, चेक करते रहेंगे कि किसके इंटरेक्शन मौजूद है। तो उसी तरीके से आप फिर उसको सेलेक्ट कर लेंगे और फर्दर इसमें चेंज करके आप अपने रिसर्च आर्टिकल में या थीसिस में लगा सकते हैं। तो ये आज के लिए था। थैंक यू वेरी मच।